बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न 10 साल से लगातार पूछ रहा है, फिर भी 80% बच्चे जो है गलती कर देते हैं। अगर आप इस टॉपिक में कंफ्यूज हो जाते हैं तो आज हम इसे बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। अगर ये वीडियो स्किप किए तो आप एग्जाम में सबसे आसान नंबर खो देंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राहुल वर्मा। आज हम बताने वाले हैं क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार 10 सालों से पूछता चला आ रहा है, ठीक है, और हर साल पूछता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, देखिए 2016 में पूछा है, 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, बार बार पूछ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है, बार बार एग्जाम में जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लगातार 10 सालों से पूछता चला रहा है, हर बार एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे भाई हैं जो गलत करते देते हैं, ठीक है। तो आज हम इसे बहुत अच्छे से बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखिएगा, पूरा वीडियो की वॉच करिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो देखिए, क्लास 12 मैथ का 8 नंबर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे समीकरण निकाय 3x माइनस 2y प्लस 2z बराबर 8 है, ठीक है। दूसरा समीकरण दिया है 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1 है, और तीसरा है 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4 है। अब इसे हम क्या करेंगे, को आयत विधि से हल कीजिए, ठीक है। 2016 से 25 तक पूछ रहा है, लगातार पूछता आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1 2 देखिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हल करना होगा, ठीक है। अब हल कैसे करेंगे दोस्तों, पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, हल, ऐसे, ठीक है। आपको सबसे सिंपल तरीका ये, पहले आप लिखोगे हल, हल लिखने के बाद ऐसे पाई खींच लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, आव्यूह। अब आव्यूह भैया पहले निकालेंगे, पहले समीकरण जो दिया है उसको उतारेंगे, ठीक है। तो समीकरण पहले लिख लीजिए यहाँ पे। तो समीकरण क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया गया है समीकरण, क्या दिया है, 3x माइनस 2y और प्लस 2z बराबर कितना दिया है, 8। ये पहला दिया था समीकरण। दूसरा दिया है 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर कितना दिया है, 1, ठीक है। तीसरा दिया है 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4 दिया, ठीक है। इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब हम क्या लिखेंगे इसके आगे, आव्यूह समीकरण का सूत्र लगाना पड़ता है। देखिए यहाँ पे आव्यूह समीकरण सूत्र आप लोग जानते होंगे। देखो यहाँ पे होता है ए एक्स बराबर क्या होता है, बी, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, यूज करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलो देखो, हम समझा देते हैं आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें आव्यूह निकालना पड़ेगा। आव्यूह जो है ए का मान, ठीक है, पहले ए लिख लीजिए, साड़ी निकालेंगे ना, तो हमें ए निकालना पड़ेगा। तो देखिए ए का मान क्या है, कॉलम में, एक कॉलम 1 कॉलम 2 3 कॉलम बनेगा, क्योंकि समीकरण 3 बना ना। तो पहला क्या है 3, दूसरा 2, यहाँ पे 4, ऐसे लिख लीजिएगा, सिंपल तरीके है। इसके आगे माइनस है तो -2, इसके आगे यहाँ पे 1 होता है वाई के आगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और यहाँ पे -3 है तो -3 लिख दीजिए। अब इसमें देखिए 2 है, यहाँ पे -1 होगा क्योंकि आगे 1 रहता ही है, और यहाँ पे 2 दिया ही है, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे x, कैपिटल X बराबर होता है x y z, ये आपका होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे कामा b बराबर, अब b आपका ये वाला टोटल b है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 8 है और 1 है, और क्या दिया है, 4, ऐसे इसको हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है वन। अब देखना, अब इसको हम थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। पहले देखिए, अब इसको हम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अब देखना, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, मॉड ए। तो मॉड ए कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पेन हम चेंज कर दे रहा हूँ, मॉड ए निकालना है, ठीक है। यहाँ से मॉड ए, ठीक है, ऐसे कर दीजिएगा, बराबर, यही क्वेश्चन उतारना है, 3 2 4 -2 1 -3, और यहाँ पे 2 -1 2, इसको ऐसे मोड में बना देना है, ठीक है, ऐसे। अब देखिए वन, हमें इसके सापेक्ष क्या करना पड़ेगा, जो है ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, देखो अब यहाँ पे जैसे हमें ये आपको टोटल ऐसे क्या बोलते हैं, R1 R2 R3, ये आपका रो है, ठीक है, ये आपका क्या है, रो है, मतलब R1 R2 R3, ये रो को बोलते हैं पंथ, और कॉलम मतलब ये C1 है, C2 है, C3 है, मतलब एक कॉलम है, ठीक है दोस्तों, पहला कॉलम दूसरा तीसरा। तो हमें यहाँ पे समझना है किसके सापेक्ष हम करेंगे, तो वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो आपको जानने के लिए मैंने बता दिया। हम क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करके हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे लिख ले रहा हूँ R1 के सापेक्ष प्रसार करने
पर, ठीक है। R1 के सापेक्ष जो है हमें प्रसार करना पड़ेगा। R1 मतलब इसके तरफ, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रसार करना है, तो भैया हम इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा, ये लाइन थोड़ा मोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप देखना, ठीक है, इतना समझ में आना। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, मोड ए निकालेंगे। तो यहाँ पे मोड ए निकालने के लिए हम, तो आपको देखिए यहाँ पे मोड ए निकालना है, ठीक है, बराबर यहाँ पे आपका जो है R1 के सापेक्ष हल करें ए वाला, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ए आपका, देखिए यहाँ पे ए जो दिख रहा है आपको, ठीक है, क्या तीसरा 3 ऐसे करेंगे, फिर ऐसे कॉलम छोड़ेंगे, कॉलम करेंगे, ठीक है। तो ए R1 जो है पहला कॉलम और रो छूट जाएगा, तो ये चारों बचेगा, 1 3 और -1 और 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 -3 और क्या है -1 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। ये समझिएगा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इसको। अब देखो ये हो गया पहला वाला कॉलम और रो छूट गया। अब दूसरा हमें क्या करना है, दूसरे वाले में आना है कॉलम में, तो ये 2 लेंगे। तो यहाँ पे देखो, जैसे आपको मैं बता दूं, यहाँ पे एक जानते रहे, जैसे देखिए, जैसे प्लस 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 प्लस, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, मतलब ये आपका क्या है, फार्मूला एक तरफ से समझ लीजिए, ठीक है। ये फार्मूला तो समझिए इसको। देखो यहाँ पे रहेगा तो प्लस रहेगा और बीच में रहेगा तो माइनस रहेगा, और यहाँ पे ये फार्मूला आपका फार्मूला जो है ये है, समझिएगा। जब यहाँ पे ये वाला पहला वाला लिए थे हम, ठीक है, तो ये जो है प्लस में था, दूसरा वाला लेंगे माइनस होगा, तो माइनस रहेगा, और बट यहाँ पे 2 जो है माइनस में पहले ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +2 लिखेंगे, फिर ऐसे पाई खींच लिया जाएगा, ठीक है, ऐसे खींच लेंगे। फिर हम एक कॉलम छोड़ देंगे और ये ऊपर का छूट जाएगा, मतलब ऊपर का ऐसे छूट जाएगा, तो 2 4 और 1 -1 और 2 बचेगा। तो यहाँ पे 2 4 -1 और 2 बचेगा। तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा ना, ये वाला, जैसे ये वाला मैंने वहाँ पे उतार लिया। अब देखो तीसरा वाला लेंगे कॉलम और पहला वाला रो छूटेगा, तो ये बचेगा चारों, 2 और 4 1 और -3। तो यहाँ पे कौन सा ले रहे हैं, 2 वाला ले रहे हैं, तीसरा वाला, ठीक है। ये वाला छूट जाएगा इससे ऊपर का और ये वाला छूट जाएगा, 2 लेना है। तो ये देखो 2 वाला प्लस होता है ना, यहाँ पे +2 लिख दीजिए। अब ये छूट गया तो ये बचेगा चारों, 2 4 और 1 -3। तो यहाँ पे ऐसे पाई खींच लीजिएगा, 2 4। अब थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेता हूँ, ये वाला थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, ऐसे, चलो। अब देखना ये बचेगा 2 4 1 -3, तो 2 4 अब क्या बचा है, 1 और -3, ऐसे हो गया, ठीक है। मैंने R1 के सापेक्ष जो प्रसार कर दिया है, अब इसका हमें निकालना पड़ेगा। अब देखो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप थोड़ा देखिएगा, अब देखना 3 इसका इधर गुणा, अभी हमें थोड़ा सा यहाँ पे गुणा कराना पड़ता है दोस्तों, देखो ध्यान देखना, जैसे हमें ये इसका इधर गुणा कराते हैं और इसका इधर हम गुणा कराते हैं, ठीक है, गुणा कराते हैं, बट यहाँ पे प्लस होता है, देखो यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है, ये आपका फार्मूला में होता है 2। अब तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 2 1 का 2 माइनस 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 प्लस होता है, और एक यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस से माइनस, तो 3 1 का 3 ही रहेगा ऐसे, ठीक है, प्लस 2, यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे माइनस होता है, प्लस माइनस जैसे फार्मूला माइनस हो ही करता है, प्लस होता है तो माइनस होता है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 1 का 4 +4 रहेगा, ठीक है, ऐसे। फिर यहाँ पे +2, अब इसका 3 1 का 3 दूनी 6, माइनस प्लस माइनस -6, और यहाँ पे माइनस होता ही है क्योंकि प्लस और माइनस यहाँ रहता है, फार्मूला भी होता है, मैंने आपको समझाया, पूरा फार्मूला आप समझ लीजिएगा। 2 कॉलम का रहेगा तो आपका यही दोनों लेना रहेगा, 3 का रहेगा तो पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना, 3 दूनी 6 हो जाएगा, -4 1 का 4। अब देखना, अब हम ऐसे करेंगे बराबर, अब यहाँ पे 3 गुणे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, फिर +2 गुणे 8 आ जाएगा क्योंकि जोड़ेंगे इसको, फिर 2 गुणे -10 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। अब देखो मॉड ए बराबर 3 1 का 3 -3 हो जाएगा, 8 दूना 16, तो यहाँ पे +16 हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस माइनस से माइनस, 10 दूना 20 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब मॉड ए बराबर ये 16 -23, माइनस जोड़ेंगे -23 हो जाएगा, 23 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा, I1 कितना आएगा, -7 आएगा, ठीक है, जो कि एज क्या है, 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर क्या है, नहीं है ना। तो मतलब इसका हमें क्या कर सकते हैं, ये परिवर्तन अब हो सकता है, बन जाएगा, क्योंकि आप ये इनवर्स का मान निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक मान 0 नहीं आ रहा। अगर एक मान 0 आ जाता तो मॉड एक मान 0 आ जाता तो इसका जो है ये परिवर्तन नहीं निकल पाता, ए इनवर्स का मान नहीं निकल पाता, ठीक है। निकालेंगे अब यू ए का सखंड निकालेंगे, ठीक है। अब इसको हम दूसरे पेज पे हल कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलो अब यहाँ पे लिखेंगे अब यू ए का सहखंड, अभी ए का क्या निकालेंगे, सहखंड। और इसका आप जान सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिएगा, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, मतलब ये आपका क्या है, फार्मूला टाइप में ही समझिए, ठीक है। आप देखो
अब हम क्या करेंगे, पहले तो वहाँ पे जो दिया था आपको, जैसे यहाँ पे देखिए, अब देखो मॉड ए का मान तो ये तो निकला था, बट अब हमें क्या करना है, इसको हम वहाँ पे जो है दिखाना है, मतलब रखना पड़ेगा इसको, ठीक है। देखो कैसे रखना पड़ेगा समझिएगा, ये जो पूरा मान है यहाँ पे, ये वाला चीज वहाँ पे लिख कर रखना पड़ेगा, तभी तो आप समझ पाओगे। जैसे देखो यहाँ हो गया, अभी हमें A1 निकालना है, A1 निकालने के लिए पहले इसको पता होना चाहिए, तो ये जो मान है आपका ये टोटल, ठीक है, इसको हम उस पेज पे लेकर चल देते हैं। देखो जैसे इसका भी वहाँ पे जरूरत पड़ेगा ऐसे, ठीक है, इसका जरूरत पड़ेगा, तो इसको हम ले चलते हैं उसके पेज पे। चलो अब देखना, अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको हम समझा सके अच्छे से, ठीक है। चलो अब देखना, हमें इसका यहाँ पे जरूरत है, तो वहाँ पे जो था वो तो है ही है। देखो यहाँ पे जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे छिड़कानी नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे मैंने समझाने के लिए इसको यहाँ पे लाया हूँ। अब देखो हमें निकालना है A11, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेता हूँ A11, ठीक है। फिर यहाँ पे निकालेंगे A12, यहाँ पे निकालेंगे A13, ऐसे मान निकालना पड़ेगा। तो इसका हम ब्रैकेट ऐसे बंद करेंगे ऐसे करके, ठीक है, मतलब तीनों हम बताएंगे आपको, ठीक है, थोड़ा जैसे हम कर रहे हैं वैसे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो पहला वाला हो गया, अब दूसरा अलग पेन से यूज करेंगे। पहले तो इसको देखो, एक एक दो, दो आपका सम होता है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है, एक और दो तीन, तीन आपका विषम होता है, इसके लिए माइनस लगेगी, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, और तीन एक चार, ये आपका सम है, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब A11 मतलब ये है ना, A11 ये है, तो इसका मतलब ये रहेगा, ठीक है, ये है आपका। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे समझिएगा, ये A11 यही है ना, तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये चारों बचेगा, मतलब इस चारों को हम ऐसे क्या करब, एक लिखब यहाँ, ठीक है, यहाँ में लिखा पूरा कॉलम में भर एक बार, ठीक है ना। अब देखा यहाँ पूरा भरना है, तो हम क्या करेंगे देखना, समझिए पूरा चारों इसमें लिखना है, तो क्या क्या लिखोगे, 1 -3 -1 और 2, यही तो मैंने चारों भरा है, ये वाला ये यहाँ पे भरेंगे ना, क्योंकि A11 निकालना तो ये कॉलम छूट जाएगा। अब देखना दूसरे में A12, तो A12 ये वाला है ना, A12 यहाँ देखो A12 ये है, तो ये जब लेंगे तो हमें ये दोनों लेना है, और कौन लेना है, ये दोनों लेना है बस, क्योंकि ये ऐसे सीधा छूट जाएगा, ऐसे छूट जाएगा, तो ये दोनों बॉक्स हमें लेना है, ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या क्या लिखोगे, दो मतलब -2 फिर 2 और -3 और क्या लिख लो 2, तो हम इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो -2 लिखना है, और यहाँ पे -3 और 2 लिखना है, ठीक है ना। अब देखना ये लिख लिया। अब देखो A13 ये है ना, तो A13 ये होगा, तो ये पूरा रो छूट जाएगा और ये कॉलम छूट जाएगा, ये चारों ऊपर का बचेगा, ये वाला चारों बचेगा ऊपर का इतना ला, ठीक है, तो यही हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब इसको हम लिख देता हूँ, तो -2 यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1 -1, ठीक है, इतना हो गया। अब देखना, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम और डिस्टेंस बना देते हैं, ठीक है, ऐसे, चलो यहाँ पे ऐसे, अब इसको थोड़ा सा और डिस्टेंस बना देते हैं ऐसे, ठीक है, इसको भी ऐसे हम थोड़ा सा और डिस्टेंस बना देते हैं, ठीक है। अब देखना, अब इसका हम ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे, जैसे देखना, इसका इधर गुणा करा, मतलब इसका ऐसे गुणा कराएंगे, इसका ऐसे, आप लोग जानते ही हैं, तो इसका ऐसे में गुणा कराएंगे, ठीक है। चलो ये हाँ, चलो 2 1 का 2 हो जाएगा, माइनस 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 प्लस होता है, उस सूत्र में माइनस होता है। देखो मैंने अगर बता दिया जैसे प्लस माइनस माइनस प्लस, मतलब ये अगर 2 गुणे 2 का भी होता है, ऐसा ही फार्मूला होता है, यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहता है, बट 3 दूना मतलब 3 1 का 3, तो माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस और माइनस सूत्र में माइनस होता है ना, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो -3 1 का 3 ही रहेगा, ऐसे समझ रहे हैं ना। ये ऐसे ब्रैकेट में इसको कर दो, तो इसका मान कितना आ जाएगा, -1, मतलब A11 का मान आ गया, A11 का मान, ठीक है, A11 का मान ये आपका निकला है अभी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक A11 का मान निकला, ठीक है। अब इसी प्रकार हम इसका निकालेंगे, A12 का मान निकालेंगे, इसका इसमें होगा 2 दूने 4 -4 होगा, माइनस इसका। अब देखो 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे माइनस होता ही है, माइनस रहेगा ही यहाँ पे, 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे ब्रैकेट बंद, और इसका कि यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है, ऐसे A12 बराबर, इसको घटाएंगे 2 आ जाएगा, प्लस में 2 आएगा, प्लस में माइनस से -2 ही लिखेंगे इसको, ठीक है, ये आपका A12 का मान निकल गया। अब देखो इसी प्रकार इसका निकालेंगे, अब देखना A13 बराबर, इसका इधर गुणा कराएंगे, 2 1 का 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 का 2 माइनस 2 1 का 2 मतलब 0 आ रहा है, ठीक है, A13 बराबर 0, मतलब इसका मान 0 आ रहा है। चलो अब देखना, ये तो हो गया पहला वाला जो है कॉलम आपका समाप्त हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये समाप्त हो गया है, ठीक है। अब दूसरे वाले कॉलम में जाना है, ठीक है, तो दूसरे वाले कॉलम में जाना है तो हम क्या करेंगे, अब ऐसे पाइप में खींच लेता हूँ ऐसे, अब यहाँ पे निकालेंगे
2 1 A 2 2 A 2 3 सबको ऐसे बराबर लगा दीजिएगा ऐसे सब में, और ऐसे आप ब्रैकेट बना दीजिएगा मोड वाला, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। चलो यहाँ पे 2 और 1 3, 3 आपका विषम होता है तो विषम का आगे माइनस, 2 2 4, 4 सम है तो सम को लेकर माइनस प्लस नहीं लगेगा, 2 और 3 5, 5 के लिए माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें ए मतलब 2 1, तो 2 1 ए है, ठीक है, तो ये 2 1 ए भी होगा, तो मतलब ये पूरा कॉलम छूट जाएगा, ये छूट जाएगा तो ये बचेगा, ये दोनों और ये दोनों लिखना है यहाँ पे दोनों में ऐसे, ठीक है। अब देखो कैसे लिखते हैं थोड़ा समझिएगा, 2 4 ये छूट जाएगा, ये लिखेंगे ना -1 और 2, मतलब ये हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार इसका लिखेंगे A 2 2, मतलब ए वाला होगा A 2 2, अब ये है भैया तो ये ऐसे छूट जाएगा, ऐसे छूट जाएगा, मतलब ई बचे और ई बचे और ई बचे और ई बचे, मतलब ये चारों यहाँ पे ब्रैकेट में आए, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे 3 लिखवा, फिर 2 लिखवा, 4 लिखवा और 2, ई जब ले पाई बीच वाला तो ये ऐसे कॉलम छूट जाए, ऐसे छूट जाए ना, ठीक है, तो ई और ई बचा, ई और ई बचा, तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब चलो तीसरा, तीसरा ये वाला, अब देखा ये जब लेबा तो ये ऐसे पूरा छूट जाए और ऐसे छूट जाए, तो ये यहाँ से यहाँ तक बचे, ये वाला आपका पूरा बचे, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखेगा हमें ना। अब देखा तो यहाँ पे 3 2 2 -1, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, मतलब ये 3 और 2 3 2 फिर 2 और -1 यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे गुणा करके निकालेंगे ना, तो 2 दूना 4, यहाँ पे 4 का 4, यहाँ पे माइनस होता ही है, आप जानते ही हैं, मैंने आपको क्या बताया था, प्लस और -2 अब भी रहेगा, तब इसके लिए फार्मूला है, ठीक है ना, ऐसे मतलब ये फार्मूला समझो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये फार्मूला है मान लो आपका, ठीक है, तो यहाँ माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो 2 दूना 4 और फिर 4 का 4, ये माइनस है, माइनस सूत्र में होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसे ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, 8 आ गया, तो यहाँ पे A 2 1, ठीक है, A 2 1, अब ये आपका जो है इसको भी ब्रैकेट ऐसे आप बंद कर दीजिएगा, ठीक है। A 2 1 का मान निकल गया, अब इसी प्रकार A 2 2 निकालेंगे, बराबर 3 दूनी 6 -4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस फार्मूला होता ही है, A 2 2 बराबर कितना आ जाएगा -2, तो आपका A 2 2 का मान भी निकल गया, ठीक है वन। अब देखो इसी प्रकार इसका निकालेंगे A 2 3 बराबर, माइनस है बाहर, ठीक है, और सभी में माइनस, यहाँ पे माइनस था जी, माइनस था तो यहाँ माइनस रहोगे ना, ये माइनस था तो इसका इसमें गुणा करें, जोड़ेंगे मतलब जुड़ेगा तो -8 रहेगा, माइनस लगेगा, ठीक है, इसको ध्यान देना, ठीक है। अब इसका इसमें 3 का 3 तो -3 और 2 दूनी 4, और सूत्र में माइनस यहाँ पे माइनस हो गया था, 2 दूनी 4 -4 हो जाए। अब A 2 3, अब देखिए 4 3 7, -7 होगा, माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, तो मतलब A 2 3 का मान निकल गया, ठीक है। अब चलो अब हम निकालेंगे तीसरा वाला, ठीक है, अब इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसका कोई काम ही नहीं है, और इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे छोटा करके यहाँ पे ऐसे, ठीक है, थोड़ा समझने के लिए, या इसको हम, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो अब निकालेंगे A 3, मतलब यहाँ पे A 3 1 A 3 2 A 3 3 बराबर लगा दीजिएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे बराबर लगाना पड़ेगा, फिर ऐसे पाई खींच लीजिएगा, ऐसे 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 खींच लीजिएगा। अब यहाँ पे 3 और 1 4, 4 सम है तो इसके लिए प्लस रहेगा, 3 2 5 विषम है, विषम के लिए माइनस लगता है, 3 3 6 प्लस है तो ऐसा रहेगा, ठीक है, इतना आपको समझना पड़ेगा। अब देखना हमें ये वाला जब लेंगे तो हमें ये पूरा छूट जाएगा, ऐसे छूट जाएगा, ऐसे छूट जाएगा, तो ये चारों बचेगा, मतलब जब ये लेंगे ऐसे सामने वाला तो ये पूरा नीचे छूट जाएगा और इधर छूट जाएगा, तो ये चारों बचेगा ना, ठीक है, तो ये चारों बचेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चारों लिख लेता हूँ, 2 और 4 और यहाँ पे 1 और 3, तो 1 -3 ये वाला हमने उतार लिया। जब ये 2 लेंगे तो ये छूट जाएगा कॉलम और ये रो छूट जाएगी, तो चारों बचेगा, लिख दिया जाएगा। अब A 3 2 ये वाला है ना, ये वाला जब ये ऐसे छूट जाएगा, ऐसे छूट जाएगा, तो ये जब ऐसे छूट जाएगा, ऐसे छूट जाएगा, तो ये ऊपर का बच्चे कितना ला और ये वाला बच्चे कितना, ठीक है, ये जब लेंगे ऐसे पूरा ऐसे छूटेगा, ऐसे छूटेगा ना, ठीक है, तो हमें ये दोनों बचेगा, मतलब 3 और -2 फिर 4 और -3, तो वही चीज़ हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चलो लिख देते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे 3 -2 और फिर क्या है 4 है और -3, ये ऊपर का दोनों लिखेंगे और ये वाला लिखेंगे, क्योंकि ये कॉलम छूट जाएगा, रूट छूट जाएगा, ठीक है। अब चलो A 3 3 ये वाला है ना, देखो ये तो हो गया, ये वाला लेंगे तो A 3 3 ये वाला है, तो ऐसे कॉलम ऐसे रूट छूट जाएगा, ये चारों ऊपर का ये वाला लिखेंगे ऐसे, ठीक है, तो ये वाला हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे -2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो चलो इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। चलो
चलो ये वाला तो हुआ था, अब इसका कर रहे हैं, तो ये वाला छूट जाएगा, ये वाला तो ये ऊपर का बचेगा। तो यहाँ पे 3, 2, -2 और यहाँ पे 1, ऐसे मैंने उतार लिया। ये चारों आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब चलो इसका भी हम मतलब मान निकालेंगे, ठीक है। A31 बराबर, इसका इधर गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 -6, 4 का 4 माइनस रवै करता है उसमें, तो कितना आ जाएगा -10, -10। अब देखो इसका मान निकालेंगे, A 32 बराबर, इसका हम इसमें गुणा कराएंगे, माइनस बाहर था ही, 3 त्रिका 9 -9 हो जाएगा, माइनस यहाँ पहले से रहता है सूत्र में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ +8 ऐसे लिख दीजिए। तो यहाँ पे माइनस था, यहाँ -1 आएगा, तो इसका मान +1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार इसका A33 बराबर, इसका क्या हो जाएगा, 3 1 3 -2 दूनी 4, यहाँ माइनस होता है, +4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है तीनों का मान आ गया। अब हम थोड़ा सा चाहें तो ऐसे लिख भी सकते थे, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ पे ये आपका 3 1 का मान यहाँ पे तीनों निकल गया है, और जैसे इसमें निकला था ऐसे इसमें भी हम लोग निकाल दिए हैं। या इसको हम थोड़ा सा ऐसे क्रम से लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे इसमें जैसा लिख दिए हैं। चलो तो इसको हम क्रम से ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और इसको भी हम क्रम से लिख देता हूँ। ये इसको हम क्रम से यहाँ लिख देता हूँ, एक आएगा ना, फिर इसको भी हम यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ ताकि अलग लिखने में ठीक रहे ना। चलो अब देखना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए, थोड़ा सा रुक जाओ, ए जो है यहाँ पे A31 का मान है, ठीक है, A32 का मान है, ठीक है, A33 का मान है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ये आपका मान निकला है ऐसे करके यहाँ पे इसका मान निकल गया था। ये आपका ऐसे मान निकला था, ठीक है, इसको मैंने अलग कर दिया। ये आपका तीसरा का मान निकला था, ऐसे मैंने अलग कर दिया, ठीक है, ऐसे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका कोई काम नहीं है तो इसको हम हटा दे सकते हैं, इसको हम डिलीट कर दे रहा हूँ। तो वहीं आगे से लिखा गया है तो इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दीजिए, ठीक है। चलो चलो ठीक है, इसको और छोटा कर देता हूँ, इधर कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ, चलो ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखना, चलो अब देखना, इतना हो गया ना। अब देखना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगले पेज पे देख लो। ये जब यहाँ पे प्रश्न था, हम लोग जब इसका मान निकाल लिया, उसका भी मान निकाल लिए हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है सखंड का मान, सखंड में जो है सी होता है, बट हम सखंड को लिखेंगे मान, यहाँ पे थोड़ा सा पाई खींच ले रहा हूँ ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे लिखेंगे सखंड खंड, जिसको हम सी बोलते हैं। इस सखंड का मान, ये टोटल इसमें मान A11 का मान कितना है, -1, तो -1 लिख दो। फिर यहाँ पे 2 है ना, A12, तो इसका मान -2 आया है, तो यहाँ पे -2 लिख दीजिए। फिर इसका मान 0 आया है तो 0 लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर दूसरे वाले कॉलम में -8 आया है तो -8 यहाँ पे लिख दीजिए। और यहाँ पे कितना है, -2, तो -2 लिख दीजिए। यहाँ पे कितना है 7, यहाँ पे 7 लिख दीजिए। अब यहाँ पे -10, तो यहाँ पे -10 लिख दीजिए। यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। और यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 7 लिख दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ बाइक। अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो हम थोड़ा सा इसको और छोटा कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। यहाँ पे इसको और इधर मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब चलो चलो, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखना, ए ज्वाइंट ए का मतलब, इसको हम सी के पावर टी लिख सकते हैं, और इसको मैंने बताया आपको सी भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको सी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब इसको हम ट्रांसपोर्ट मतलब इसका निकालेंगे जब ये ना ए ज्वाइंट ए, तो इसका जो रो होगा, रो को हम कॉलम में लिख देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ऐसे कर दिया जाए, और ये जो है -1, -8 और -10 ऐसे हम लिख देंगे, ठीक है। फिर ये 2, फिर -2, 1, मतलब ये रो जो है कॉलम बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे 0 7 7 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतना, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए हमें यहाँ पे फार्मूला निकालना है, ए इनवर्स का मान निकालना है, ए इनवर्स का मान निकालना है, ठीक है। तो इसके बराबर क्या होता है, ए ज्वाइंट ए होता है, ठीक है, बटा क्या होता है, मॉड में ए होता है। ये आप फार्मूला जानते ही होंगे, ठीक है। तो इस फार्मूले का हमें क्या करना है, यूज करना पड़ेगा। आप देखना, ए इनवर्स बराबर, इसका मान टोटल कितना निकालो, यहाँ पे निकाले ही हो, यहाँ पे -1, -2,
0, -8, -2, 7, यहाँ पे -10, 1, 7, ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब देखो बटे क्या है, मोड ए है, तो मोड ए का मान कितना है, अब देखो अगले पेज पे देख लेता हूँ। देखो मोड ए का मान कहाँ पे निकाले थे, यहाँ पे देखो मोड ए का मान आया है -7, तो वहाँ पे मोड ए का मान रखना पड़ेगा -7, तो यहाँ पे -7 ऐसे रख दीजिएगा। ठीक है, अब देखना, और इसको हम थोड़ा सा और इसके बराबर कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। चलो, अब अगर हम इसको चाहें तो इसको हम बट्टे में भी लिख सकता हूँ क्रम से, जैसे देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकता हूँ, थोड़ा सा इसको और छोटा करके बता देता हूँ आपको। चलो इतना, चलो अब देखना, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स बराबर 1/7, ठीक है, माइनस से सब में भाग करा दे रहा हूँ ना, माइनस से सब में क्या करेंगे, भाग करा देंगे, तो ये ऐसे बाहर हो जाएगा, माइनस भाग कराएंगे 1 आ जाएगा प्लस में, ठीक है, और 8 में माइनस भाग कराएंगे, -8 में भाग कराएंगे तो +8 हो जाएगा, और इसमें भाग कराएंगे 10 हो जाएगा प्लस में, ठीक है, इसमें भाग कराएंगे 2 हो जाएगा प्लस में, 2 प्लस में हो जाएगा, 1 माइनस में हो जाएगा क्योंकि 1 आगे माइनस नहीं था, जिसमें माइनस नहीं हो जीरो का आगे माइनस नहीं लगाना है, यहाँ पे 7 -7 हो जाएगा, ये आप समझ लीजिए, जिसके आगे माइनस नहीं लगा तो उसमें माइनस लगा देना है। ठीक है, इतना हो गया। अब ये आपका जो मान निकला है ए इनवर्स का मान है, इतना आपका ए इनवर्स का मान निकला है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखना ए इनवर्स का मान निकल गया, अब हम इसको जो है अब यहाँ पे ही बता देता हूँ, ठीक रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, यहाँ पे लिखिएगा अतः ए व्युत्क्रमणीय अवयव है, व्युत्क्रमणीय अवयव है, अवयव है, ये क्या है, व्युत्क्रमणीय अवयव है। ठीक है कौन, ये आपका व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो इसके लिए हम फार्मूला क्या बताए हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला आपको याद कर लेना पड़ेगा, ए एक्स बराबर बी, ये आपका फार्मूला होता है। अगर हम इसको पक्षांतर कर दे, जैसे देखो यहाँ पे ऐसे बराबर लगा दे रहा हूँ, यक्स का मान निकालना हो, ठीक है, जिसको बी उधर जाएगा ना, मतलब ए उधर जाएगा तो इनवर्स में आ जाता है, तो ए का मान -1 हो जाएगा और यहाँ पे बी, मतलब ये आपका क्या है, फार्मूला काम करेगा। ठीक है, मतलब ये आपका क्या है, फार्मूला है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक आपका फार्मूला है। ठीक है, अब देखना हमें इसका मान निकालना पड़ेगा और वहाँ पे मान रखना पड़ेगा। चलो अब दूसरे पेज पे हम देख लेते हैं इसको, तो आपको फार्मूला आपको याद होना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एक पेज और ले लेता हूँ, एक्स बराबर क्या था, ए इनवर्स और बी था, यही था ना। अब कहोगे सर बी तो आपको बहुत बड़ा बना दिया, चलो छोटा बना देता हूँ, चलो ठीक है। चलो अब देखना, ये आपका फार्मूला था, आपको ये फार्मूला तो पता होगा। अब देखो यक्स बराबर, इसका मान तो मैंने यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे यही तो मान था, मतलब ये मान उसमें रखना पड़ेगा, तो इसको हम जो है मान उसमें रखेंगे, तो इस मान को वहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो जो है इसमें हम रख दे रहा हूँ। ठीक है, देखो ये मान तो यही था। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स का मान वहाँ पे रखना पड़ेगा। यहाँ पे ए इनवर्स का मान ये देख लीजिए, ए इनवर्स बराबर क्या है, मतलब 1 बराबर 1/7 मोड में है, कॉलम में 1 8 10 2 2 -1 0 -7 -7 और यहाँ पे तो ये ठीक। अब ये हमें क्या करना है, उसमें रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने इसको उठा के मैंने यहाँ पे ले आके रख दिया था। अब देखो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ ताकि रखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो इसका मान इसमें पुट कर रहा हूँ, तो क्या है 1/7 है, 1/7 है। ठीक है, अब ये मॉड कर लीजिए 1 8, ठीक है, और क्या है 10, यही है, हमें तो लिखना पड़ेगा हमें ना। चलो अब कितना है, 2 है, 2 है -1, यहाँ पे 0 है, 7 है माइनस में और -7 है 2 बार ऐसे। अब यहाँ इंटू में बी है, यहाँ पे इंटू में बी है, तो भैया पहले तो हम इसको हटा देता हूँ, इसका कोई ज़रूरत है, ये तो लिखने के लिए था, लिखने के लिए मैंने हटा दिया इसको। अब देखो यहाँ पे ए तो मैंने पूरा मान वहाँ पे लिख दिया, बी का मान यहाँ पे निकालो। देखो बी का मान हम कैसे निकालेंगे, बी का मान यहाँ पे दिया था आपके क्वेश्चन में, मैंने यहाँ स्टार्टिंग में बी का मान लिखा था, देखो ध्यान से, और एक्स बराबर एक्स वाई जेड, ऐसे एक्स कैपिटल एक्स बराबर इतना फार्मूला होता है, और बी का मान तो यहाँ पे दिया था, इससे जो निकाले थे स्टार्टिंग में। ठीक है, अब बी का मान ये हमें वहाँ पे रखना पड़ेगा, बी का मान 8 1 4, 8 1 4 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 1 4, यहाँ पे रखेंगे 8 1 4, यहाँ पे मान हम रख रहा हूँ। ठीक है, किसका मान है ये, बी का मान है। ठीक है,
ये आपका b का मान हम इसमें रखूंगा। अब हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, गुणा कराएंगे, ठीक है। तो चलो पहले इसको हम x बराबर 1/7 ऐसे। अब इसका हम जो रो होता है कॉलम में गुणा हो जाता है, तो जैसे एक गुणा हमें हो तो है ना, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, फिर ए वाला ना इसमें गुणा होगा, फिर ए वाला ना इसमें गुणा होगा, मतलब तीनों में होगा। बट तीनों को हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तीनों को हमें प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कैसे हम लोग प्लस करते हैं, इसको समझो थोड़ा सा, ठीक है। चलो 8 1 का 8 प्लस 2 1 का 2 प्लस 0 4 मतलब 0 गुणा 4 में कराएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखना दूसरा कॉलम, दूसरा रो का कॉलम में गुणा कराएंगे, 8 ढाई 64 प्लस 2 1 का 2 प्लस माइनस से माइनस, 7 चौक 28, यहाँ 28 लिख दीजिए, ठीक है। 2 8। अब देखना तीसरा वाला जो है रो कॉलम में गुणा कराएंगे, 10 80 80 10 8 80 हो जाएगा। अब फिर एक एक का एक माइनस 1 होगा क्योंकि माइनस चिन्ह है ना, फिर माइनस 7 चौक 28 हो जाएगा इसमें भी ऐसे, ठीक है। अब देख यहाँ पे x बराबर इसको 1/7, ठीक है। अब देखना इसको जोड़ेंगे, मतलब 0 जोड़ेंगे 10 10 ही आएगा, ठीक है। 8 2 10 ही होगा, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 64 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 66 हो जाएगा। 66 माइनस 28, इसको भी ये 80 रहेगा, माइनस ये 29 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको हटाना पड़ेगा। तो x बराबर 1/7, इसको 10 और यहाँ पे घटाएंगे 16 में 7 के 8, यहाँ पे 5 में से 2 के 3 38 हो जाएगा, इसको घटाएंगे 10 में से 9 का 1, यहाँ पे 7 में से 2 के 5, ठीक है। आप देखना अब इसका इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने का मतलब है, थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है। चलो अब देखना हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10/7 38/7, ठीक है। अब 51/7 लिखेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ ऐसे, चलो। अब यहाँ पे 51/7, मतलब इसको हम ऐसे बट्टे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये तो नहीं रहेगा इसमें, तब रुके रहो, ये हटा दो इतना, ठीक है। 2 बार थोड़ी रहेगा, हाँ। मतलब हम इसको अंदर मतलब गुणा कराएंगे तो भाग में आ जाएगा, 10/7 हो जाएगा, 38/7 हो जाएगा, 51/7, ठीक है। ऐसे हम लिख लेंगे, ठीक है ना। अब देखो आपका फार्मूला स्टार्टिंग मैंने क्या बताया था, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखो x बराबर फार्मूला आपको बताया था, यहाँ से ध्यान देना, देखो ये आपको फार्मूला बताया था ना, कैपिटल X बराबर x y z, और b का मान तो यहाँ पे तो आपको मैंने पहले बता दिया, ये इसे हटा देता, हाँ। अब देखना हम क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर उसमें क्या दिया था, x y z, ये आपको फार्मूला वहाँ पे सूत्र लिखवाया था मैंने, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला काम करेगा ना, यहाँ से यहाँ तक ये आपका फार्मूला था, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो x यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा x y z, ये तीनों हो गया, ठीक है, बराबर, मतलब इसके जहाँ x इसका मान रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10/7 38/7 51/7, ऐसे मैंने कर लिया ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे अब अगर हम तुलना करते हैं, जैसे तुलना करने का मतलब पक्षांतर करते हैं, ठीक है। पक्षांतर करेंगे तो x का मान ये आएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 10/7, y बराबर क्या आ जाएगा 38/7, और z बराबर क्या आ जाएगा 51 हो जाएगा, ठीक है ऐसे। तो ये आपका जो है x और y और z तीनों का मान हो गया, यही हमें क्या करना था, आंसर लाना था, ठीक है। इतना अगर हम करते हैं तब जाके एग्जाम में जो है आपका 8 अंक जो है पक्का हो जाएगा। ये लगातार आपका जो है 2016 से 25 तक पूछा है लगातार, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो देखो पहले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। इतना ले लिए, आई होप ले लिए होंगे। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आई होप ले लिए होंगे। फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप बहुत अच्छे से ले लिए होंगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से नोट भी कर लिए होंगे, ठीक है। आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन रट के या लिख कर चाहे जैसे आप जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल आता है, 10 साल से रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप लोग इसको पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है, एग्जाम देने से पहले, नहीं तो फिर बाद में कहेंगे सर बताया नहीं गया, इसलिए मैं पहले से बता दे रहा हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों फाइनली अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।